देखिए चैप्टर आज हिस्ट्री का है। इसके पहले क्या खत्म हुआ? पॉलिटिकल ना, पॉलिटिकल भूगोल, पॉलिटिकल जियोग्राफी क्या था जी? पॉलिटिकल समाप्त हुआ, बोल था ना। आज हिस्ट्री है। हिस्ट्री का पार्ट 1 यानी भक्ति आंदोलन चैप्टर 6 कम करो। चैप्टर 6 भक्ति आंदोलन। अब देखना इसका, भक्ति आंदोलन से एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। बाबा ध्यान दो, नुनिया थामो। भक्ति आंदोलन से एग्जाम में बहुत सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए भक्ति आंदोलन चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन इसमें जो नाम मिलेंगे आपको वो भी थोड़ा याद करने में तकलीफ़ है। ऐसे ऐसे नाम मिलेंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा उसको एग्ज़ाम भर तक का याद करने के लिए। आगे याद आपको नहीं रहेंगे, नाम ही अजीब अजीब है। तो यहाँ पर चैप्टर में जैसे देख पा रहे हो बोर्ड में, भक्ति आंदोलन। यहाँ पर भक्ति का मीन्स क्या होता है? ये भक्ति का मतलब क्या होता है? किसी को पता है? एनीवन कि भक्ति मतलब होता क्या है? थोड़ा चैप्टर डिबेट का है, वाद विवाद का चैप्टर है, थोड़ा बातचीत करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये भक्ति क्या होता है जी? क्या आप लोग भक्ति करते हैं? और अगर करते हैं तो क्यों करते हैं? कोई भी पर्सन मैंने कोई भक्त नहीं है, सब कलयुग का आदि बैठल है यहाँ। विश्वास किस पर? हम पर कि भगवान पर? हम पर ना है, पूरा साल का बेड़ा उठाते हैं, हम पर नहीं विश्वास है, भगवान पर विश्वास है। अरे भगवान को आप देखे नहीं हो, हमको देखे हो, तो विश्वास हम पर करना मांगता है कि नहीं मांगता है? गुरु गोविंद कबीरदास जी ने क्या बोले इसमें? कबीरदास के बारे में पढ़ोगे आप। गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारे गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। माना क्या समझे? गुरु माने गुरु, गोविंद मतलब भगवान। दोनों अगर खड़े रहे तो विद्यार्थी को किसको प्रणाम करना चाहिए? गुरु को। कैसे कि भगवान को देखे नहीं है, भगवान के बारे में हमें गुरु ने ही बताए। कहना नहीं, हम पर विश्वास कीजिए, भगवान पर भी कीजिए। लेकिन भगवान तो आजकल आज तक कोई देखा है? किसी ने नहीं देखा है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे अभी। इसमें गुरु कबीरदास, तुलसीदास, रामानंद, रामानुज, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, रहीम, दादू दयाल, ये सारे लोगों का चर्चा इसमें हम लोग करेंगे। अभी चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो हमने एक साधारण सा सवाल पूछा कि भक्ति किसे कहते हैं? अगर भक्ति का मीनिंग जानते हैं तो भक्ति करते क्यों हैं? देखिए भक्ति मतलब होता है मोक्ष, यानी इसको क्या बोलते हैं? एक शब्द में बोलेंगे तो मोक्ष बोलेंगे। आप क्लास इसी में है। अब भगवान बुद्ध और भगवान महावीर का कहानी आपको मैंने पढ़ाया, पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया था। उन लोग याद रखो कि भगवान महावीर और भगवान बुद्ध का घर छोड़ने का रीजन क्या था? संन्यास जीवन धारण करने का रीजन क्या था? तो यही वो रीजन था, मोक्ष। मोक्ष का मतलब होता है जन्म और मरण के चक्कर से मुक्ति पाना। जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति, जन्म और चक्र मरण के चक्र से मुक्ति का मतलब होता है मोक्ष। और मोक्ष हम क्यों, मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको? है भक्ति करनी पड़ती है। वो किसी की भी भक्ति आपके अंदर वो होनी चाहिए जिसको आप मानते हो। ये इसी को बोलते हैं भक्ति, इसी को बोलते हैं मोक्ष। और मोक्ष का मीनिंग होता है ये, ठीक है ना। तो मोक्ष मतलब जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। मतलब क्या है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का मतलब क्या होता है? ये भी एक सवाल है कि जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति मतलब होता क्या है? किसी को पता? हैव यू? नो, किसी को नहीं पता। अरे जन्म और मरण मतलब इंसान का जन्म होता है, फिर उसकी मृत्यु होती है, फिर कहा जाता है ऐसा। हम लोगों ने कभी इस चीज़ को देखा नहीं है, बट हम लोगों ने पढ़ के रखा कि इंसान का जन्म मतलब एक जीव का जन्म जो होता है 84 लाख बार होता है, 24 लाख। इंसान इस बार मिला है, जरूरी नहीं अगले बार हमको इंसान ही मिले। इतने सारी प्रजातियां हैं, जातियां हैं, किसी न किसी में हमें जन्म लेना पड़ेगा। उन्हें 84 लाख बार के बाद हमें मोक्ष की प्राप्ति की मतलब आप दुनिया में नहीं आएंगे। तो 84 लाख बहुत टाइम होता है।
बहुत समय होता है। तो यही बार बार हम जन्म पृथ्वी पर ना ले, एक बार जिस रूप में जन्म लिए से मनुष्य ही है वो चीज़ जन्म ले लिए, मनुष्य जानता है ये चीज़, मनुष्य को भली भांति पता है कि नेक्स्ट बार जो जन्म हमारा होगा वो इंसान तो भैया देगा नहीं। काहे से? बहुत पाप कर रखे हैं, बड़ी लुटमार मचा कर रखे हैं, बड़ी लोगों को ठगे हैं, बड़ा झूठ बोले हैं, बड़े सा भोला सा चेहरा बनाकर पीछे शैतान की तरह हंसते हैं। तो इंसान जन्म देने से तो रहा, तो इससे बढ़िया है कि हम मोक्ष करें, मोक्ष प्राप्ति करें। तो मोक्ष कैसे तो मिलेगा नहीं, हमें भक्ति करनी पड़ेगी। और भक्ति मतलब होता है किसी भी भगवान की उपासना करना, पूजा करना, उसको मानना, उसका आह्वान करना, यानी जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी, है ना। इस बात को याद रखना, तपस्या करना। तो मोक्ष का मतलब, भक्ति मतलब मैंने आपको समझा दिया। देखिए भक्ति भी था किसी पर्सन के लिए दो तरह से था। भक्ति दो तरह से होते थे, यानी भक्ति करने वाले लोग दो प्रकार के पाए थे। एक सगुण और दूसरा निर्गुण। ध्यान सुनना, सगुण और निर्गुण। सगुण मतलब क्या होता है? आपसे सवाल है, हम लोग अब एक दूसरे से सवाल करते हुए आगे बढ़ेंगे। सगुण और निर्गुण ये भक्ति के दो मार्ग है, याद रखना। भक्ति के दो मार्ग, भक्ति के दो रास्ते। आप इससे भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, यानी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आप इसको करो तो इससे भी आप मोक्ष को प्राप्ति कर सकते हैं। तो हमारा सवाल है छोटा सा कि सगुण किसे कहते हैं, या अगर कोई जानते हैं निर्गुण किसे, दोनों में से कोई एक बता दो कोई। हम बढ़िया से अगर गौर करोगे तो हम लगता है उतना तो तुम्हारा दिमाग विकसित हो ही गया होगा कि शब्दों से ही उसका अर्थ पता लगा सको, इतना तो दिमाग विकसित हुआ होगा। तो सगुण मतलब, निर्गुण मतलब तो जानना पड़ेगा। कोई नहीं जानते हैं सोच भैया? ये दोनों है भगवान। तो कौन सा भगवान में गुण है, कौन सा भगवान में गुण नहीं रहे? भगवान में गुण थोड़े देखा जाता है, ये दोनों ही ईश्वर है ना। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, इसमें ये आदमी नहीं है कि गुण रहा नहीं रहा, ये तो एक पाथ है, एक रास्ता है, एक मार्ग है, एक माध्यम है, मीडिएटर है, जिसके रास्ते चलकर आप, जिसका एक ही मंजिल है भक्ति, और भक्ति से फिर मोक्ष, और मोक्ष का मतलब ये आप प्राप्त कर सकते हो। देखिए सगुण मतलब होता है कोई आदमी, देखिए सबसे पहले देखिए आप पढ़ोगे आस्तिक और नास्तिक। आप समझ आ रहा है? थोड़ा चीज़ों को आसान करो। आस्तिक और नास्तिक, आप ये नहीं कहना नहीं सुने साहब आप लोग। अच्छा चलो एक पोल कराते हैं। यहाँ पर आस्तिक लोग कितने हैं? आस्तिक लोग कितने हैं? आस्तिक लोग कितने हैं? एक जन। शिवानी कन्फ्यूजन में है कि हम है कि नहीं है, 50-50 में। वो भी कंफ्यूजन में है। चलिए सामने बैठ के हल्ला मत कीजिए, सामने हल्ला मत कीजिए, बैठ के सामने बात वाला जब पूछेगा तब बोलिए, हल्ला नहीं कीजिएगा। बोलिए, जानती ही नो बेटा तुम क्या बोलेगी रे? तो 50-50 ना करो यार तुम। आशिक नहीं गदड़ा, बताओ दिमाग के डुबला, आशिक बोलता है। आस्तिक बात कर रहे हैं जी। ही हो गया आजकल इसको, विजय को देखो फिर बोला फिर बोला भैया मोक्ष ना मिलेगा आपको, वो सब फालतू शब्द सब मत करो। आस्तिक मतलब होता है जो भगवान को मानता है, बिलीव करता है, उस पर भरोसा है। तो यहाँ पर आप आस्तिक कितने लोग आप बताओ? इस देख भक्ति, भगवान माफ़ नहीं करेगा तुम लोग को, तड़े माफ़ नहीं करेगा भगवान। काहे बताओ से हैं? तुम पहले उसका मीनिंग न जाने। और नास्तिक मतलब होता है जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है, भगवान होता ही नहीं है, वो सारे इंसान नास्तिक। तो इस दुनिया में है ना दो तरह का इंसान,
भगवान को कोई मानता है, भगवान कोई नहीं मानता है, और कोई कोई 50-50 शिवानी की तरह है, नहीं भी है जी, नहीं मानती भी नहीं मानती है। हाँ देखिए 50 ऐसे में अच्छा नहीं ना बात है। दूर नौका पर पार रखोगे तो गिर न जाओगे। अजय क्या हो, नास्तिक क्या आस्तिक? इस कैसे आस्तिक? अच्छा आस्तिक तो किसका आस्तिक? किसका आशिक नहीं, किसका आस्तिक? मतलब कौन सा भगवान को मानते हो? सब कल्याण नहीं हो पाएगा तुम्हारा। एक मानो, एक। हम लोग यहाँ जानते हो क्या है, हम लोग का इधर में है, पूछो अधिकांश लोग सब भगवान मानते हैं। क्या है, सबको रिजर्वेशन कोटा में रखा जाता है। अगर शिव भगवान काम नहीं किया तो चलो भैया विष्णु के पास, विष्णु हमारा काम नहीं किया तो चलो भैया हनुमान जी के पास, हनुमान जी नाम काम किया तो और कोनो देवता, और कोनो देवता, और कोनो देवता, ऐसे कहते कहते लोग घूरते रहते हैं। मतलब किसी से काम होना चाहिए, और कोई से भी काम नहीं बनता है, पर कुछ होता नहीं, सब चीज़ें बेकार सी है। समझे बात को? यहाँ पर लोग अपने चीज़ों को जो है ना अच्छा कराने के लिए भगवान पर विश्वास करते हैं। जैसे हमारा बेटा बीमार है, वो ठीक हो जाएगा तो भगवान को हम 2 को पांठा काट के दिखाएंगे। हमारा घर में तकलीफ़ है, अगर ठीक हो जाए तो हम 2.5 रुपये का बतासा चढ़ाएंगे। कोई दाढ़ी और बाल का भी मन्नत रख लेता है, इतना दिन हम नाखून बाल दाढ़ी कुछ नहीं कटाएंगे, ये काम मेरा पूरा हो जाए तो हम गश्ती करेंगे। गश्ती, अबे तू गश्ती करे वाला क्या होता है भगवान के इस पर? हम बता रहे हैं, तुम्हारे खाना में कोई बाल निकल जाता तुमने चिल्लाते हो 14 बार माय 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 करते। अब भगवान को तुम इतना बाल लगा कर दे दोगे, बढ़िया है हैं? दाढ़ी छः दाढ़ी पूरा एकदम जू हो गया इतना दाढ़ी में, ऐसे निकालते हो करके चबाते हो, और ना दाढ़ी को निकाल के तुम भगवान के सामने धर दोगे। कैसे में लिखा है कि हम भगवान बोला है कि हम दाढ़ी लेंगे, हम तुम्हारा नाखून लेंगे। नाखून भी छुआता है, ऐसा नाखून कटा के, मतलब ये गश्ती है तो योग गश्ती है। किसी से देखना नाखून इतना लंबा लंबा रहता है, देखना इतना लंबा, लड़का हो कि इतना लंबा लंबा रहता है, इधर का जैसे ना अजय कटा लिया है, अजय काट लिया, और भी बहुत सारे देखे हैं। लड़का के नाखून बहुत काम का चीज़ क्या है, बताओ क्या है? ये नाखून बहुत काम का रहता है तो बहुत लड़का लोग बढ़ाता है, बट हम लोग का नहीं, नाखून नहीं बढ़ा, लड़का को नाखून नहीं बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए। लड़की को तो बढ़ाना नहीं चाहिए क्योंकि गिरनियाँ हैं लोग, नाखून में बहुत कचड़े जमा रहते हैं। आपको लिखेगा कितना सादा है, रोज ऐसे होता है, लोहवा रहता है, लोहवा से खोज के निकालते हैं सब, लगता है बहुत सुंदर है, नहीं उसको बढ़िया से देखोगे बहुत चीज़ें, बहुत अचड़ा कचड़ा, और बायां हाथ तो समझते हो बहुत कचड़ा रहता है, उसी से खिलाते हो। आदमी को समझ आना चाहिए कि भैया खिलाना हाथ से, अब हाथ से क्या, एक मैनर चीज़ होता है, मैनर बोल के, मैंने मतलब व्यवहार होना चाहिए, तो मैनर बहुत से लोगों का नहीं होता है। नहीं, ये सब वीडियो को सुनेंगे तो हम लोग गुस्सा आएंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे। चलो सुनिए, तो सगुन मतलब क्या होता है भैया? बस उसी तरह व्यक्ति भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन वैसे भक्त, अभी दोनों का मीनिंग लिखा देंगे, जो भगवान को साक्षात मान कर पूजा करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसको बोलते हैं सगुण। यानी इसमें ईश्वर का आकार है। क्या है? ईश्वर का आकार है, मतलब ईश्वर का बढ़िया उस देख पा रहे कि हाँ ईश्वर ऐसे होते हैं। यानी मूर्ति पूजा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा हम लोग के यहाँ क्या होता है? मूर्ति पूजा होता है कि नहीं? हम लोग किसी भी चीज़ का, अभी आ रहा है 7 तारीख आ रहा है विश्वकर्मा भगवान का जो है उसका भी मूर्ति बनता है। अभी चल रहा है मनसा पूजा, उसका भी मूर्ति बनते हैं। हर एक पूजा जो यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है सब में भगवान की मूर्ति बनाई जाती है। यानी हम लोग सगुन वाले हैं।
हम लोग सगुण भक्ति करते हैं और निर्गुण भक्ति में भी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यानी निर्गुण में क्या होता है? निराकार। क्या होता है? निराकार। नी मिला लोगे ना, नी मिला लोगे ना, निराकार। यानी इसमें ईश्वर का कोई आकार नहीं है। ऐसा नहीं कि इस भगवान के को नहीं मानता है, लेकिन इसमें कोई ईश्वर के आकार बिल्कुल नहीं है। बस ऐसे ही पूजा करे जाते हैं, जैसे कबीरदास, गुरु नानक, ये लोग जो थे ना, ये लोग निर्गुण भक्ति थे। यानी ईश्वर कोई लोग मानता नहीं था, मतलब ईश्वर को मानते थे, मतलब उसका आकृति को नहीं मानते थे, क्यों? ईश्वर ऐसा कोई आकृति में नहीं होते, बस भक्ति है, दुनिया में इंसानियत है। अब देखिए इसमें क्यों हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सगुन हो जाएगा मीराबाई, तुलसीदास, ये लोग जो थे ना, ये लोग ईश्वर को मानता था। तुलसीदास ये लोग ईश्वर को मानता था। यानी ये सगुण है, ये निर्गुण है। आई बात दोनों समझ में आई? अब देखिए इसमें एक टर्म और है, एक द्वैतावाद। देखिए नाम सुनिएगा, इस सब चीज़ को याद रखना, ये सब सवाल पूछे जाते हैं। द्वैतावाद, एक होता है द्वैतावाद, एक होता है अद्वैतावाद, और एक होता है विशिष्ट द्वैतावाद। ये तीनों टर्म है क्या? ये तीनों का मतलब क्या होता है, कोई जानते हैं? किताब में सारा आपको मिलेंगे, यही सारा चीज़ मिलेंगे ना, किताब में सारी चीज़ मिलेंगे। द्वैतावाद, अद्वैतावाद और विशिष्ट द्वैतावाद मीन्स होता क्या है? किसी को भी एक शब्द का भी मीनिंग पता, अंदाजा है? नहीं है? चलो तो हमें बताते हैं। पहला देखिए द्वैतावाद। द्वैतावाद क्या? देखिए ये जो करता है ये लड़का, ये चर फॉर कुछ किया भैया, तो फिर बोलेंगे तो बोलेंगे बोलता है। कहाँ बोलते लोग? देखिए ध्यान सुनना, द्वैतावाद किसको बोलते? सुनिए, द्वैतावाद देखिए, जैसे यहाँ रहा हम लोग का भगवान, ये ईश्वर है, ये ईश्वर है। ये रहा हम लोग जहाँ पर रहते हैं, यानी संसार, ये हो गया संसार यानी दुनिया। और एक होता है हम, ये है हम, ये है हम ना, हम पर ना हंसो, हम यानी तुम, ये तुम लोग हो, हम नहीं है इसमें, तुम लोग हो। ये तीनों से आप तीनों चीज़ समझना, ये तीनों से ही तीनों चीज़ समझना। देखिए करते क्या है, ये रहा ईश्वर ऊपर बैठे हुए हैं, ये रहा जगत संसार जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, रहते हैं ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी बताया कि भक्ति के दो मार्ग हैं, एक सगुण एक और एक निर्गुण होते हैं। तो सगुण निर्गुण में हम लोग क्या करते हैं, क्या है, हम सगुण भी हो निर्गुण, मान लो कि हम लोग सगुण निर्गुण यहाँ दोनों की बात हो रही है। ये मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए यहाँ पर रहकर किससे दुआ प्रार्थना करता है, किसको मानता है, ईश्वर पर। ये अपना कनेक्शन किसके साथ जोड़ता है, ईश्वर के साथ। इनकी भक्ति करता है, इनको मानता है, इनको पूजा करता है, रोजाना डे टू टाइम इनको जो है बड़े अच्छे से इनका जो उपासना करते हैं। यानी इंसान जगत में रहकर इस संसार में, देखिए थोड़ा और जाना पड़ेगा, इसी संसार में आस्तिक भी रहते हैं तो नास्तिक भी रहते हैं, रहते कि नहीं? इसी में सगुण भी और निर्गुण भी है, दोनों इसी पर है, आस्तिक नास्तिक सगुण निर्गुण सब इसी धरती पर है। तो ये लोग क्या करते हैं, इसी धरती पर आकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए, चूंकि मोक्ष का मीनिंग सबको पता चल गया, तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए ईश्वर से क्या करते हैं, ईश्वर को मानकर इसकी उपासना पूजा भक्ति जो भी हो करते हैं ईश्वर का। तो जब तक इन लोगों के बीच में कनेक्शन ना जुड़ता हो, यानी इसको जब तक मोक्ष ना मिलता है, समझे बात को, जिस दिन ईश्वर इनकी सुन लेगा मोक्ष मिल जाएगा, इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे थोड़ा सोचिए, लॉजिकल सोचिए, अगर ये इनको बुला रहे हैं, अगर ये इनके पास आ गए तो फिर क्या हो जाएगा, सब ठीक है, सब ठीक है। और अगर जब तक नहीं आया मतलब क्या है, अभी भी और भी कोई चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। अभी भगवान अभी तक मतलब इनसे इंस्पायर नहीं हुए हैं, इनके भक्ति से खुश नहीं है, यही ना। तो दो बात याद रखना, जब दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन नहीं है तो उस तरह का बोलते हैं द्वैतावाद। जब ईश्वर इनके भक्ति से खुश नहीं हुए, कनेक्ट नहीं हुआ, अभी तक इनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुए, तब तक क्या है,
द्वैतावाद है, और जिस दिन ईश्वर इनकी सुन लेगा तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, और फिर वो व्यक्ति क्या कहलाएंगे? अद्वैतावाद। क्या बुझे? द्वैतावाद और अद्वैतावाद में अंतर आ गया। फिर सुन लो, इस संसार में ईश्वर रहकर भक्ति के मार्ग को अपनाते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, ईश्वर को मानता है, ईश्वर को जानता है, उससे फिर लोगों को उससे परिचित कराता है। तो एक इंसान भक्ति क्यों करता है? वो कहीं ना कहीं मोक्ष को समझ गया है, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही वह ईश्वर से दिन रात प्रार्थना करते रहते हैं। तो ईश्वर जिस दिन उनका सुन लेगा उस दिन अद्वैतावाद, और जब तक नहीं सुना, अलग अलग सेपरेट है, तब तक द्वैतावाद ही है। आई बात समझ में? तो इस चीज़ को आप याद रख लीजिएगा। चलते हैं आगे में। अब देखो आगे में क्या होता है, एक चीज़ और, इन्हीं में आते हैं दक्षिण, देखिए तमिलनाडु का हिस्सा। देखिए यहाँ पर ये जो इंडिया का मैप देख रहे हो रफली मैप, आप यहाँ पर बता सकते हो कि तमिलनाडु किधर को है? कोई हमें बताइए। चलिए मैं यहाँ नंबरिंग देता हूँ, 1 2, ऐसे नहीं बोलना, यहाँ वहाँ नहीं करना, आप नंबर हिसाब से बोलना। 3 4 5 6 7 8, ये 8 डिजिट दिए। आप हमें ये बताइए कि तमिलनाडु कौन सा डिजिट पर बिलोंग करेगा? 6 नंबर। सब कोई बोले 6 नंबर, 3 नंबर। अब फिर बदल के को है जी? अच्छा आप 3 नंबर बोले, 3 नंबर किधर को है? इधर 3 नंबर है। कोई बताओ हमें। मानते हैं कि निर्गुण सगुण नहीं जानते, मानते हैं आस्तिक नास्तिक नहीं जानते, मानते हैं मोक्ष नहीं जानते, राज्य तो जानते हैं ना भैया। कहाँ पर कौन है ये नहीं जानो तो फिर कभी जाने का मौका मिलेगा इतना बड़ी ज़िंदगी में तो हरा जाओगे, खो जाओगे। अगर राज्य को जान लोगे कौन राज्य कहाँ पर है, तो कभी कहीं मान लो ट्रैवल का मौका मिले या फिर किसी भी काम से जाने का मौका मिले, जॉब वॉब लग जाए, वहाँ पर आपको जाना पड़े, तो वहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हो कि हम लोग मैप में कहाँ पर है, इस जगह पर है। इमेजिन करोगे तो और अच्छा, जाने से ज़्यादा अच्छा लगेगा इमेजिन कर रहा हूँ मैं कि हम लोग इस हिस्से पर हैं, इसके बाद और कुछ भी नहीं है, या फिर इसके बाद ये राज्य है, या इसके बाद ये राज्य है। तो यहाँ नंबर दे दिए और सोलित कर दिए। बताइए हमें तमिलनाडु कहाँ पर है? तमिलनाडु इसलिए पूछ रहे कि तमिलनाडु से ही चैप्टर इसमें पढ़ना है हमें। सुभाष भैया किधर को है? इतना तो पता ही होना चाहिए। भैया नीरज जी, लालू भैया, बोलो भैया। 6 ना, अरे सर कहाँ चलते, देखो सुनो, बहुत तमिलनाडु सबसे एकदम लास्ट वाला राज्य है, खत्म, सबसे लास्ट, यानी यही वह तमिलनाडु हुआ, यानी 7 जिंदाबाद, 7 जिंदाबाद। ये रहा तमिलनाडु का हिस्सा है शायद। 6 5 3 जानतों का है। ये पोर्शन में गोवा वाला हो गया, उसके बाद केरला स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद कर्नाटका स्टार्ट हो जाएगा। इसको बोलते वेस्टर्न घाट। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, सब तो बट गया ना, सेपरेट हो गया ना। अभी कौन सा राज्य मिला हुआ है? झारखंड बिहार अलग एक ही है क्या? अलग अलग है ना। ये रहा तमिलनाडु का हिस्सा। यही से बात अब होगा, यानी दक्षिण का अंतिम राज्य जिसको बोलते हैं तमिलनाडु। अब देखिए तमिलनाडु से होता क्या है कि तमिलनाडु ही वह क्षेत्र है। देखिए हाँ, एक चीज़ और नहीं बोले इसमें, हम एक चीज़ और बताते हैं। ये सब भेज दिया सब ग्रुप में, भेज देना चाहिए था ना जी, नहीं भेजे अब तक। देखिए यहाँ पर एक चीज़ भक्ति तो समझ गए, आंदोलन नहीं समझे। भक्ति समझ गए, आंदोलन नहीं समझे। अब इसको भी समझ लिए, भक्ति आंदोलन एक साथ समझ लिए कि लोगों का समूह, लोगों का ग्रुप, लोगों का दल। देखिए आप बताइए, आंदोलन जैसे ही हम आंदोलन बोलते हैं, जैसे हम लोग ग्रुप बोलते हैं, जैसे ही हम लोग समूह बोलते हैं, जैसे हम लोग भीड़ बोलते हैं, हम लोग के दिमाग में यहाँ पर आंदोलन, ग्रुप, समूह, भीड़, ये सब से बिलोंग करता है इंसान, है ना। कि भीड़ किसकी? इंसान की। आंदोलन किसका? इंसान का। ग्रुप किसका बना हुआ है? इंसान का। या फिर समूह किसका है? इंसान की। हम लोग इंसान को प्राथमिकता ज़्यादा पहले देते हैं। तो यहाँ पर बताइए, एक आदमी से या एक इंसान से आंदोलन हो सकती है क्या? एक इंसान से ग्रुप बनता है, एक इंसान से समूह बनेगा क्या? एक इंसान भीड़ को इकट्ठा कर पाएगा? मतलब एक इंसान से भीड़ बनता है? नहीं बनता। इसके लिए हमें कितने आदमी चाहिए? 4 5 7 8, कितने लोग चाहिए? कितने लोग चाहिए? 1 4 5 7 चाहिए। 7 से बन जाएगा आंदोलन। तो भीड़
है, बोलो कुछ बोलो। समूह बनेगा। यहाँ पर इंसान का कोई ठीक नहीं। एक आंदोलन में क्या 7 को आदमी रहता है, 8 को रहता है, नहीं ना। इसमें जो जिसको इंटरेस्ट है वो आ सकते उस आंदोलन में, उस भीड़ में, ग्रुप में, समूह में। तो यहाँ देखिए आंदोलन लिखा मतलब क्या है कि इंसानों का समूह, इंसानों का दल, इंसानों का ग्रुप जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक साथ भक्ति के मार्ग पर चले पड़ते हैं, उसको बोलते हैं भक्ति आंदोलन। और ये भक्ति आंदोलन कब की बात हो रही है भैया? तो ये भक्ति आंदोलन बात हो रही है 6ठी शताब्दी की। कब? 6ठी शताब्दी में तमिलनाडु में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। देखिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। देखना अगरबत्ती लगे पीछे, शायद अगरबत्ती है क्या? नहीं, तो देख लीजिएगा ना। शुरुआत हुई, सुन लो फिर से, लिखने का ना बाद में लिखिएगा। सवाल क्या उठेंगे कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत किस शताब्दी में हुई? आंसर क्या आएगा? भक्ति आंदोलन कहाँ से शुरू हुई? हो गया क्लियर? 2 बातें, 2 आंसर। यहाँ पर 2 पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया। आंसर पूछे कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ आपका हिस्ट्री का, शनिवार को। सर देखो क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन देखें आप, एग्जाम दिए आप, कैसा क्वेश्चन था क्वेश्चन? उसमें आप अगर बढ़िया देखो तो सारा क्वेश्चन जो हमने बताया है वो सारा क्वेश्चन उसमें होगा। सारा क्वेश्चन जो मैं देखो, जो पहला क्वेश्चन था याद करो क्या था? धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र में कितने विभाग के कितने प्रकार बताए गए हैं। और इस लाइन को मैं बार बार रिपीट कर रहा था, याद आ रहा है? अब अगर कोई पढ़े होंगे तो याद करो, इस लाइन को मैं बार बार रिपीट कर रहा था। काहे? बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसलिए जो लाइन को मैं बार बार रिपीट करूँ ना, रिपीट करते रहेंगे, उस लाइन को आप गौर कीजिएगा। तुमको लगता है कि ये सब तो क्या आएगा, लेकिन हम जानते हैं क्या आएगा। इसलिए जो बता रहे हैं इस चीज़ को याद रखना। मैंने इसमें रिपीट किया ना कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत किस शताब्दी में हुई थी? तो 6ठी में। और कहाँ पर हुई थी? तो तमिलनाडु से स्टार्ट हुई थी। ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद बिल्कुल रख लीजिएगा। हो सकता है कि पूछ दिया जाए। अब एग्जाम चलेंगे ना, टेस्ट तो सब पूछ दिया। स्कूल में आपको पता नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ पर आप समझ लो। तो 6ठी शताब्दी में तमिलनाडु में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हो गई। और भक्ति के 2 मार्ग मैंने बता दिया, सगुण और निर्गुण बता दिया। अब चलते हैं भक्ति आंदोलन में कितने ग्रुप बना था ना, भक्ति आंदोलन का समूह कितने थे। देखिए तो पहले उसके ऊपर एक चीज़ और देख लो कि तमिलनाडु यहाँ हिस्सा में है, ये तमिलनाडु ये पोर्शन ये जगह में है। यहाँ से ही यानी दक्षिण भारत से तमिलनाडु की स्टार्ट कहाँ हुई थी? तो दक्षिण भारत से, सॉरी, भक्ति आंदोलन की स्टार्ट, भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु में भक्ति आंदोलन की शुरुआत लिख सकते हो। भक्ति आंदोलन की शुरुआत है ना, भक्ति आंदोलन की शुरुआत लिख लीजिएगा ना, शुरुआत। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु में किसने किया था? तो रामानुज ने। क्या लिखोगे? रामानुज ने किया था। ये तीसरा। और एक चीज़ और जान लो कि फिर दक्षिण, देखो अब भक्ति यहाँ पर है तो आज देखो भक्ति पूरा ऑल ओवर इंडिया में मिल रहा है कि नहीं? हर जगह भक्ति है कि नहीं है? तो फिर यहाँ से फिर आगे की ओर यानी दक्षिण ये पोर्शन है तो ऊपर क्या हो जाएगा? अरे उत्तर हो जाएगा। इतना तो बोल दो, इतना तो कठोर ना बनो, है? इतना तो कठोर ना बनिए। दक्षिण यहाँ है तो उत्तर वहाँ बनेगा ना। तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत भक्ति मार्ग को किसने लेकर गया? ये भी सवाल पूछा जाता है, देखिएगा। दक्षिण भारत से, देखिए दक्षिण भारत से उत्तर भारत भक्ति आंदोलन कौन लाया? भक्ति आंदोलन को कौन लाया? तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत भक्ति आंदोलन को रामानंद ने लाया। देखिए रामानुज और रामानंद में कंफ्यूज नहीं होइएगा, है ना? रामानंद ने लाया। ए भैया सुन लो फिर से, तीनों सवाल इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल क्या था कि भक्ति आंदोलन कब शुरुआत, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब हुई? शताब्दी पूछेगा तो 6ठी। कहाँ पर हुई? तमिलनाडु में। दूसरा सवाल कि भक्ति आंदोलन सबसे पहले भारत में किस जगह पर दिखाई पड़ा? तो दक्षिण भारत की जगह पर दिखाई पड़ा। दक्षिण भारत यानी कहाँ पर? तमिलनाडु में इसकी शुरुआत हुई। दक्षिण भारत में किस गुरु ने या दक्षिण भारत में किसने आंदोलन को शुरू किया? रामानुज ने। किसने? रामानुज कहिएगा। और फिर उसी दक्षिण भारत से लेकर
उत्तर भारत भक्ति मार्ग को किसने पहुंचाया? तो रामानंद ने पहुंचाया। रामानंद के 5 शिष्य हुए। रामानंद के 5 शिष्य हुए, उनमें से कबीरदास भी एक शिष्य उनके थे। हो गया, लिख लें सब, चलते हैं आगे। मिटा दो इसको मैं। देखिए आगे सुनिए। अब बढ़ थोड़ा आगे। अब भक्ति आंदोलन 2 समूह में बट गया। नहीं यहाँ सुन लो बाबू, सुन लो। देखिए भक्ति आंदोलन कितने समूह बटा? तो भक्ति आंदोलन जो है इसके 2 समूह हुए। अभी बताया, मतलब लोग मिले, कुछ लोग इधर चले गए, कुछ लोग इधर चले गए। जरूरी कि सब एक ही भगवान को मानेंगे? नहीं मानेंगे, कुछ इधर कुछ इधर, यानी क्या हो गया? भीड़ बट गया। तो भक्ति आंदोलन में 2 समूह हुए। भक्ति आंदोलन में 2 समूह। देखिए याद रखना, अगर पूछेगा भक्ति आंदोलन के कितने मार्ग हैं, मार्ग पूछेगा तो फिर क्या क्या, ठीक है ना। और समूह पूछेगा तो अगेन 2 क्या क्या, तुमसे मिलकर। देखिए पहला है अलवार, क्या जी? अलवार। और दूसरा है नयनार। नयनार। अब ये क्या चीज़ है? देखिए अलवार जो हैं, इस ग्रुप के जो व्यक्ति थे, ये लोग विष्णु जो होता है ना, विष्णु, अरे भगवान विष्णु के उपासक थे, उपासक थे। यानी इन लोगों को कहते थे वैष्णव। क्या बोलते थे? वैष्णव। इसमें 12 संत हुए। कितने? 12 संत हुए। और नयनार बोलते हैं कि नयनार में ये भगवान शिव के, किसके? शिव के उपासक हुए। और ये लोग को कहते थे शैव संत। क्या बोलते थे? शैव संत। ये लोग वैष्णव संत। और इसमें 63 संत हुए थे। कितने? 63। देखिए कैसे याद रखोगे? नयन 63। भगवान शिव के कितने नयन? 3 नयन, 3 चक्षु, यानी 63। 3 से याद रखना, नयन 63, यानी शिव के 3 नयन, यानी नयनार से आपको शिव और शिव से आपको 63 याद हो जाएगा। उसका अलवार तो याद हो जाएगा। अलवार यानी विष्णु के उपासक। जो लोग विष्णु की पूजा करते थे उनको बोलते थे अलवार संत, यानी वैष्णव, यानी विष्णु के उपासक। इसमें 12 एगो मोटे था, फिर आगे बढ़ा इस लोगों की संख्या। और नयनार जो थे, नयन में 63 संत हुए। ये भगवान शिव के उपासक हुए। और इसमें ये लोग को कहा जाता था शैव संत कहा जाता था। इस बात को आप कतई नहीं भूलिएगा, एकदम याद रखिएगा। लिख लिए? भक्ति आंदोलन का हमने डेफिनेशन के साथ साथ बहुत सारे चीज़ें इस अंतर्गत बताई। आई होप कि आप कॉपी में उसको नोट किए होंगे। अब इसमें कुछ पॉइंट्स था याद रखने योग्य पॉइंट, उसको देख लीजिएगा। एग्जाम में समस्या नहीं आएगी। पहला कि भक्ति का अर्थ। भक्ति का अर्थ होता है प्रेम समर्पण, यानी किसी के प्रेशर में हम लोग भक्ति नहीं करते हैं। हमारा मन, हम पूजा करें चाहे नहीं करें, है कि नहीं? कोनो प्रेशर देके पूजा करवाता है जी? नहीं करता। जा नहीं करेंगे हम तो क्या होगा? कुछ थोड़े होएगा। तो प्रेम है, समर्पण है। अपने आप को अगर भगवान के ऊपर मन लग रहा है तो कीजिए, अन्यथा नहीं कीजिए। भगवान आपको सपने में नहीं आएंगे। सपने में सिर्फ कौन आएंगे? सपने में कौन मिलते हैं जी? भूत मिलते नहीं, सपने में मिलते हैं। चलिए, तो हिंदू धर्म का जीवन का मूल उद्देश्य ही है कि मोक्ष प्राप्त करना। हम तो चाहेंगे मोक्ष प्राप्त करना भैया। आप लोग क्या चाहोगे? हैं? नहीं, मोक्ष नहीं प्राप्त करोगे? एक बार की बात सुन लो। एक बार हम भी भगवान बुद्ध से प्रेरित हुए और हम भी अपने पिताजी को कहे कि पिताजी हमको जो है शहर घुमा दो। बनारस नहीं घुमा दो, शहर घुमा दो। तो पिताजी थोड़ा हमारे बिजी चल रहे थे। तो मंत्री हमारे घर में हुआ करते थे, मंत्रियाँ। विश्वास करो भैया, राजा हैं हम लोग, जानते हैं हंसी करोगे, इसलिए किसी अपना पहचान छुपा कर रखे हैं। राजा हैं हम लोग। की करा जी?
कहानी सुन के सुधर। सर ना उसके हाँ बोले पहुँच गए। चलो हाँ सर को कैंसिल। सर बात बताएंगे क्योंकि आप बोल नहीं पा रहे हैं, किसी चीज़ को देख के हंसी आ गया मेरे को। बाद ऐसे बताइए तो सुन ही लो। तब गए, तब रास्ता में हम क्या देखें, 4 आदमी, एक बूढ़ा, एक सन्यासी, एक बीमार व्यक्ति और एक लाश शव। ये देख के हमारा मन विचलित हो गया। हमने अपने मंत्री को पूछा कि मंत्री ये क्या है। रात पर नहीं बैठे थे, पैदल ही जा रहे थे हम लोग। पैदल घूमने का मन किया, पैदल जा रहे थे। काहे? हम ठहरे अहिंसावादी आदमी, घोड़ों को रथ में हाँकते हमको मन पसीजता था। घोड़ा आप कहानी बोल लीजिए उसका हवा में। की जो करता है इसका की हो गया भगवान जाने। तो क्या हुआ, इसको पिला नहीं बन रहे, मंगा दें? किसी के पास पानी है? कृपया से पानी दीजिए। पी, बढ़िया पानी, फिल्टर पीना है। हाँ, पी रहे हैं आप, बोलिए। जो अंदर में खाया वो सब ऊपर उठ जाएगा, पियो। चलो करो तो हम क्या करें, आप बंद नहीं करें। तो ये देख के बहुत ख़राब लगा हमको ख़राब लगा। तो हमने ताड़ाताड़ी घर आए। घर आके हमने अपना सब मोटिया समेट लिए और बैग में डाल लिए। और आधे रात को हमारा एक पुत्र है जिसका नाम है राहुल, और एक पत्नी है जिसका नाम है यशोधरा। ये दोनों को निकल कर छोड़ कर रास्ते में चल गए, बोलेंगे बाय बाय, चल गए। काहे? मोक्ष प्राप्त करना था। विश्वास नहीं करोगे, सामने शांतिपुर वाला जंगलवा जब गए तब यहाँ नाम तो शांतिपुर है, अशांति छा गया हमारा जीवन पर। एगो पेड़ के नीचे बैठ के एकदम हम बढ़िया से कर, तबे देखें अचानक से मेघ गर्जन होने लगा। 4 गो वहां से बड़ा बड़ा सांप और 2 गो भूत उतरा। सांप हमारे दोनों कंधे पर और दोनों पैर पर बैठ गया। हमने भी डरा नहीं। हम कहें खाली हमारा काम पूरा है दो, लेकिन सांप नहीं मान रहा, गला में लपट गया, खींचा रहा। सांप को पकड़े, ढोंस दिए, सांप वहाँ पूरा आ गया। एक ही ढोंस में 4 सांप मर गया, मिठून खत्म। और जो भूत था, भूत को बोल दिए कि भैया खून का बदला खून, मेरा नाम मिठून। अभी तुम जो कर रहे हो ना, जब अगर हजदे तब ऐसा मर गए तो भूत हमू बनेंगे, फिर सोच ले गहना के मारेंगे। तो भूत बोला अच्छा जाओ, छोड़ दिया। तो छोड़ दिया। तब हमने कहा कि नहीं, सब बहुत रिस्की वाला काम है ना, हम लोग रिस्की वाला नहीं, हम लोग थोड़ा सा और आगे लेवल में बढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, लोगों को मोक्ष प्राप्त करवाते हैं। तो किसी को मोक्ष प्राप्त करना है तो हमसे संपर्क करें। एक्सपीरियंस है। हाँ, शांतिपुर का जंगल भेज देंगे। ये देखो, समझे? तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ था कि मोक्ष, देखिए हिंदू धर्म के जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना, मतलब भक्ति करना ही हमारा जीवन का उद्देश्य है। तो मोक्ष आपको जरूरी नहीं है कि मोक्ष केवल भक्ति से प्राप्त होगी। मोक्ष 3 प्रकार से प्राप्त है। चलो ए बाबू, मोक्ष 3 मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति होगी। एक ज्ञान, एक कर्म और एक भक्ति। अगर भक्ति आपके अंदर है भी नहीं तो कर्म तो है, और यहाँ पर कर्म को ही सबसे बड़ा माना जाता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। सुने हो कि नहीं सुने हो? तो हमारे यहाँ पर कर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। कर्म बढ़िया करो, भक्ति ना भी करो तो कर्म ही भक्ति ऐड हो जाएगा। यानी अगेन फिर तो वही चीज़ें कि वृद्धि ना करके विकास की ओर ध्यान दो, अपने आप वृद्धि हो जाएगी। तो अगर कर्म कर रहे हो ना तो मतलब उस कर्म में भक्ति छिपी है आपकी, वो भक्ति अपने आप हो जाएगी। देखो पूजा और की नाम है ऋतिका भारती, कंधे में सर रख के सोई है। हरि बाप हैं। और कौन सा गाना गाएगी फिर हैं? हैं? यहाँ चल रहा है हिस्ट्री, वो अपना हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं लोग। हरे हरे दे 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 रुनिया रुनिया दे 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 हरे 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 बाबू थक गए, थक गई। आरिफ को देखिए, आरिफ आता हूँ क्या भूल गया सुता गजब कांड लिया। यहाँ भक्ति मार्ग अपना रहे हैं, ये लोग निद्रा मार्ग अपना रही है। माते हम लोग को भी कुछ उपाय दीजिए माते।
गधड़ी लड़की, यहाँ देखो ना बकवा कितना सुंदर, कहता झुलवा में सुतल है एकदम, चैप्टर का नाम भूल गई। हिल रहा है, सुन रहे हैं। अब कल से वही फिर वही करो, लड़की लोग आगे करो, लड़का पीछू करो। तब ठीक है। चलो क्या बोला भैया? लड़की आगे बैठी इसको से नहीं। हम लोग ठीक है। यहाँ सुनो, तो आपको कर्म पर विश्वास कीजिए। कर्म कर रहे हो तो भक्ति अपने आप हो जाएगी, और कर्म अगर कर रहे हो अच्छा और बुरा में आपको फर्क तबे है जब आपके अंदर ज्ञान है। तो मतलब एक तीर से 3 निशाना, ना क्या बोलते हैं, 3 सिला दो निशाना, किल 2 birds विथ 1 stone। यानी अगर कर्म कर रहे हैं तो मतलब उसमें भक्ति छिपी है, भक्ति हो रही है। कर्म भी 2 प्रकार का, अच्छा और बुरा। अगर आप अच्छा बुरा में फर्क जानते हो तो इसका मतलब क्या आपके अंदर है, ज्ञान है, तभी तो जानते हो। तो यानी ये तीनों मार्ग ऑप्शन है कि किसी भी मार्ग से आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, इसमें कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है। लेकिन यहाँ पर कर्म को ही प्राथमिकता दी गई है। आगे सुनिए, भक्ति का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है उपनिषद से मिलता है। उपनिषद का नाम है श्वेताश्वर। क्या नाम है? श्वेताश्वर। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। श्वेताश्वर उपनिषद में क्या मिलता है? भक्ति का सबसे पहले उनका जो है नाम मिलता अंकित। देखिए ये तो बता दिए, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत की थी वो रामानुज जो गुरु हुए वही किए थे। और फिर अब अच्छी चीज़ है तो अच्छी चीज़ को क्या करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। तो इनको आगे यानी दक्षिण भारत से उत्तर भारत के लेके गया। तो एक और व्यक्ति, नाम से कन्फ्यूज, दोनों का नाम देखिए एकदम लगभग सेम से मिलेंगे, पहली नज़र में देखोगे तो गड़बड़ा जाओगे। तो रामानंद लेके गए। कौन? रामानंद ने लाए थे, याद रख लीजिएगा। एक चीज़ और सुन लीजिए, देखिए इसी दोनों में, देखिए इस दोनों में एक चीज़ अंदर देख लो कि ये रहा, इसको मैं डिलीट करूँ क्या थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे देखिए ये रहा इंडिया में, ये यहाँ रहा रामानुज साहब। कौन है? यहाँ पर है रामानुज, और यहाँ से फिर इसको लेके गए यहाँ पर, यहाँ है रामानंद जी। क्या है? रामानंद। तो याद रखना, ये तो हम बड़ी आसानी सीख गए कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में रामानुज ने की है और दक्षिण भारत से उत्तर भारत रामानंद ने लेकर आए। लेकिन एक यहाँ पर एक शब्द बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेंगे, शायद वो शब्द आप परीक्षा में आएंगे तो भूल जाओगे, इसलिए भूले नहीं, मैं अब ही बता देता हूँ कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत जो भक्ति आंदोलन आए थे, किसने लाए नहीं पूछेंगे। दक्षिण भारत से उत्तर भारत जब भक्ति आंदोलन आए थे या लेके गए थे तो उस शब्द उसमें एक शब्द का यूज करा गया। उस शब्द को क्या कहते हैं? उत्तरानोदी। क्या बोलते हैं? उत्तरातोदी बोलते, तोदी, उत्तरातोदी बोलते। क्या देखना इसको याद रखना, तोदी, उत्तरातोदी, इसको याद रखना। यही शब्द का इसमें क्या करते हैं? मिलता है। तो इस बात को आप एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए, बैठा लीजिए, जहाँ लिखना लिख लीजिए, कोनो समस्या ना आवेगी। बुझ गए ना? चलिए, में पहला अलवार, तो अलवार का थोड़ा सा वो तो उसी तरह था, मैंने रैंडमली बताया था। इसका मतलब लिख लो, अलवार का अर्थ लिख लीजिए फटाफट, ध्यान दें, दो शब्द ज़्यादा नहीं है। अलवार का अर्थ होता है ज्ञानी, लिख लीजिएगा अलवार। तो पहला पॉइंट लिखिए का अर्थ, यानी इसका अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। चलो है क्या जी? चलिए अच्छा चलो। दूसरा लिखिए, अलवार संत एकेश्वरवादी होते हैं। अलवार संत एकेश्वरवादी होते हैं। इश्क समुंदर से गहरा ये लोग कहते हैं। संतों की संख्या 12 थी, और चौथा जैसे अलवार में आ जाएंगे, मेरा का नाम छोड़ दो, जैसे में नाम छोड़ दीजिए, जैसे में भी, जैसे कर के लिए अमियार इसमें ये करेंगे, छोड़ उसे छोड़ दो, इसमें आएगा। जैसे में लिख लो अंडाल, लिख लो अंडाल, ये महिला है। उसके बाद कल देखिए। चलिए, अलवार का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। ज्ञानी व्यक्ति। अलवार जितने भी संत थे, यानी कितने थे? 12। उस समय कितने थे? 12 संत
ये लोग एकेश्वरवादी होते थे। एकेश्वरवादी का मतलब है एक ईश्वर की उपासना करते थे, और उस ईश्वर का क्या नाम था साहब? विष्णु। यानी विष्णु को मानते थे, भगवान विष्णु को मानते थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता था? वैष्णव संत कहा जाता था। और अलवार की संख्या तो मैंने बता दिया 12। जैसे अंडाल, अंडाल एक महिला है जो इसी से बिलोंग करती थी, और पुरुष भी है, पुरुष का भी नाम बताएंगे। तो अभी नैना बता, लेकिन बता नहीं पाएंगे। इतना आप लोग याद रख लीजिएगा, एग्जाम में जो भी आएंगे उसको लिख डालिएगा। मिलते हैं कल का एक वीडियो पर।